हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2003 प्रीवियस ईयर पेपर पीजीटी एग्जामिनेशन, जिसमें 1 से लेके 85 तक के क्वेश्चन आए हुए थे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था 2-3 दिन पहले ही, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से जो पार्ट 2 था वह अपलोड नहीं हो पाया था कोल्ड की वजह से। लेकिन यह है कि चलिए धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं, और शुरू करना इसलिए भी जरूरी। तो हमारे बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे लगभग 2-2.5 साल से। लगभग पेपर हुआ था आपका 2022 में, तभी से ही वैकेंसी आई थी, सबने फॉर्म फिल किया हुआ था हायर एजुकेशन पीजीटी का, टीजीटी का। लेकिन फ्रेंड्स एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था। तो बैच वगैरह लगातार चल रहे हैं, तब से ही 2022 से ही स्टार्ट है, हायर एजुकेशन के भी और पीजीटी के भी हमारे यहाँ। तो लगातार सिलेबस तो बहुत पहले ही कवर हो गया था 7-8 मंथ में ही। उसके बाद में संस्थान में लगातार टेस्ट पेपर वगैरह करवाए जा रहे थे अभी तक। तो सभी लोग अपना लगे हुए थे। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन की डेट नहीं होती है, तो अभ्यर्थी थोड़ा सा जो है उतनी लेवल पे तैयारी नहीं करता है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए सुखद समाचार यह है कि आज ही पता चला कि जो है एग्जामिनेशन जो है पीजीटी का, वो आपका जो है 11 और जो है जो पीजीटी का एग्जामिनेशन है वो आपका 4 या 5 अप्रैल को, ठीक है, डेट जो आई हुई है। और जो आपका टीजीटी का एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स, वह 11 और 12 अप्रैल को होने की योजना बन रही है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन है वो आपका तो बहुत ही जल्द में है, 9 और 10 फरवरी को, ठीक है। तो समय देखा जाए तो बहुत ही कम है सभी के पास में। तो इसके लिए आप सभी लोग, अब इतना ही समय है कि जो टेस्ट पेपर वगैरह हैं, ठीक है, वो अपना टेस्ट पेपर 2 से 3 बार आप सभी लोग रिवाइज करिए। ग्रीन हाइलाइटर, रेड हाइलाइटर लेकर के उनको सभी को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको 2 से 3 बार एग्जामिनेशन तक रिवाइज करिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं, जैसे आप पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप पीजीटी के जितने भी पेपर आए हुए हैं सोशियोलॉजी के, उन सभी को प्रैक्टिस कर डालिए अच्छे से। यानी कि वो प्रश्न कतई गलत नहीं होने चाहिए। हायर एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका 47-50 वाला, उसके बाद में और जो हुए हैं उनको भी, ठीक है, देख करके जाइए आप लोग। और जो नेट के पेपर हुए हैं वहां से भी प्रश्न रिपीट होते हैं, तो नेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पर करवाए गए हैं, वह सब भी आप लोग सॉल्व कीजिए। और भी कुछ तमाम सारे जो लेक्चर्स हैं, हमने ऐसे ही 1000 प्रश्नों की जो है आपका पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हुए थे, वह सभी भी वीडियोज निशुल्क चैनल पर अपलोड हैं, तो वह सभी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभ्यर्थी मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि जो 2-2.5 साल से जो लगातार टेस्ट होते आए हैं, यानी क्लासेस, पहले क्लास वाइज टेस्ट हुए थे और फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट भी आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे तो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और उन सभी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले, और लगातार एग्जामिनेशन तक भी आपके टेस्ट चलते रहेंगे संस्थान में। तो यह सभी जो है आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। तो सभी अभ्यर्थी अपना तैयारी बढ़ा दें, और जो ये पेपर हो रहे हैं इनको भी अच्छे से सॉल्व करें। तो आइए हमारे साथ फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन 46 की, क्योंकि 1 से 45 तो ऑलरेडी आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 46 की परीक्षा में क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है कि वर्ष 1957 में किसने यह सुझाव दिया था कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए। तो योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, तो किसका था ये निर्णय, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में भूमिकों की कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नवीन
20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियम के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त सभी के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी विचारक ने बधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा है कि बधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। तो ये किसने कहा है, ठीक है। किस तो इम्पोर्टेंट है यह डेफिनेशन कि किस विचारक ने बधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए यह लिखा। अब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रही हूँ कि बधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। किसने कहा? रुद्रदत्त और सुंदरम, आर के सामंत, एस के लाल या जी एस घुरिये। तो फ्रेंड्स ये जो परिभाषा दी गई थी ये दी गई थी रुद्रदत्त और सुंदरम के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, बीपी मंडल या अशोक चंद्र। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होंगे बीपी मंडल, ठीक है। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास किया था? तो ऐसा कौन सा प्राचीन विचारक था जिसने नागरिकता से संबंधित, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था, ठीक है। तो कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंगल्स, ठीक है। तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था अरस्तु। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? तो कब माना गया है? तो ये फ्रेंड्स किशोरावस्था आपका, ठीक है। किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा क्या हो जाता है? स्कूल एवं जो आपकी मित्र मंडली है वो राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण मानी जाती है। तो किशोरावस्था में ये चीजें हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा? तो जो भारत में जो राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का जो स्रोत रहा है, मुगल कालीन शासनकाल, राजा रजवाड़ों का शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, स्वतंत्र भारत का शासनकाल। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका अंग्रेजी शासनकाल है वह जो है महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी जो है वो आपकी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन। और ये इसमें कितने हैं फ्रेंड्स? इसमें 429। तो आपका ये डी वाला जो है ये राइट हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? ठीक है। तो निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है वो बताना है, ठीक है। तो किसने किया है फ्रेंड्स? ये किया है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इन्होंने क्या किया था कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। सोसाइटस एवं लोगस शब्द किस भाषा का है? ठीक है। सोसाइटस एवं लोगस शब्द किस भाषा का है? लैटिन, जर्मन, यूनानी या फ्रांसीसी, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति के कैंसर की संज्ञा दी है? ठीक है। तो कौन सा ऐसा विद्वान है जो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को क्या कहा? राजनीति का कैंसर कहा। क्या कहा? राजनीति का कैंसर। किसने कहा? डी आर गाडगिल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो आपका 55 नंबर का क्वेश्चन था ये थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन है इसमें, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देके चलिए। देखिए इसमें पूछा था सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस एवं लोगस। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछना चाहिए था कि लोगस किस भाषा का शब्द है।
अगर लोगस होता बेसिकली तो आपका ये ग्रीक या यूनानी भाषा, कभी कभी यूनानी की जगह क्या लिख देते हैं वहां पे, ग्रीक। अगर वहां पे फ्रेंड्स ग्रीक लिखा है तो भी हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्रीक या यूनानी, ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका लोगस होगा, ठीक है, लोगस। लेकिन फ्रेंड्स अगर सोसाइटस पूछता है कि सोसाइटस किस भाषा का शब्द है, तो सोसाइटस जो है आपका ये कौन से भाषा का शब्द है, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो दोनों चीजें देखिए अलग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से, सोसाइटस एवं लोगस शब्द किस भाषा का है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। सोसाइटस आपका लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन जो लोगस है ये आपका ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे मतलब सही नहीं पूछा है, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ रहा हो या जो भी है, तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट की हूँ। आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, ध्यान करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो कौन सा ऐसा विचारक था जिसने कहा कि भारत में जो जाति है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्या है, दल है, किसने कहा, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या जो है आंद्रे बिताई, ठीक है। तो भारत में जो जाति है वो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये किसने कहा था, ये बताना है हमें, ठीक है। तो किसने कहा, ये कहा था फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। तो जेपी नारायण जी ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जननांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। तो कौन कर रही है जननांकिकी के अंतर्गत, ये बताना है। देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष या यूनेस्को या एक और दो, दोनों। तो फ्रेंड्स इसमें डी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही क्या होते हैं, मर जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो किसने कहा, ये क्वेश्चन लगातार हमारे यहाँ टेस्ट में भी लगता रहा और काफी जो है लोगों को कंफ्यूजन भी रहा कि किसने कहा है, ठीक है, कि किसने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके, वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत क्या होता है, अपवित्र बने रहकर ही मर जाते हैं, ठीक है। तो के एम पडिक्कर, के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर या मुमताज अली खान। तो ये जो फ्रेंड्स कहा था, ये कहा था के एम पडिक्कर। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनैतिक जो आपकी संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो औद्योगिकरण के कारण जो सबसे जो ज्यादा प्रभावित हुआ वो हुआ है आपका विवाह, जाति तथा परिवार से जुड़ी हुई संस्थाएं, ठीक है। काफी चेंजिंग आए हुए हैं आजकल के मैरिज को देखिए, जातियों में देखिए, परिवार भी जो हमारा संयुक्त था वो अब क्या हो गया, एकाकी परिवार में आपका हो रहा है, ठीक है। जातियों में भी तमाम प्रकार के चेंजेज आए, जैसे पहले जातियां अपना मूलतः व्यवसाय करती थी जो जिस जाति से रिलेटेड रहती थी, लेकिन अब आजकल औद्योगिकरण के कारण आपने देखा होगा कि अब कोई भी कार्य कोई भी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जो नाई का काम है या मतलब जो कुम्हार का काम है या जो सब्जी बेचने का काम है, आपने देखा होगा ये सब सभी चीजें औद्योगिकरण में एकदम से बदल गई हैं। विवाह में भी बहुत सारे चेंज आए, पहले जो है तमाम चीजें आसान थी, अब धीरे धीरे वो सब चीजें जटिल होती जा रही हैं। कोई भी फंक्शन देख लीजिए बड़े लेवल पर, उसको दिखावा या जो भी कुछ कहिए, तमाम चीजें जो है चेंज हुई हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो काफी प्रभावित हुई हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है। नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्रामीण विकास पर बल देना, ठीक है। तो भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नगरीकरण की जो है वो धीमी गति, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को आरसीएस सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है। तो परिवार जो
परिवार आपका जो कल्याण कार्यक्रम है वो किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं, परिवार नियोजन सेवाओं या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित। तो इसमें ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? यह संबंध मूलक होती है, यह स्थित परक होती है, या क्षमता गोतक होती है, ए और बी दोनों। तो इसमें फ्रेंड्स ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार जो है अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है मैक्स वेबर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो बहुत बार ये नेट में भी पूछा गया है, ये हायर के भी पेपर में आपके आया हुआ है। परंपरागत मूल्यों से, आधुनिक मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से, राजनीतिक मूल्यों से। तो फ्रेंड्स जो अधिकारी तंत्र के मूल्यों का जो ह्रास पाया जाता है वो परंपरागत मूल्यों के द्वारा। ठीक है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता है या उसे मारता है तो उसे वैध माना जाएगा, और उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? सत्ता। ठीक है, अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है किस विद्वान ने के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हायर एजुकेशन में भी और NTA नेट में भी पूछी गई परिभाषा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। किसने कहा? तो स्टेसी महोदय ने कहा था। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा, गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ? ठीक है, तो ये सब धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो आप सभी लोगों को पता है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा, जो गया है, गया जी नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये धार्मिक आधार पर हुआ है, क्योंकि धार्मिक तीर्थ स्थल है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इनका वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है धार्मिक। ठीक है, सभी लोग जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम क्या है? तो परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन, बड़े बड़ों और युवकों में संघर्ष। उपयुक्त में से सही जो उत्तर है उनका चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी इसमें आपका सही हो जाएगा, 1 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? व्यापक अर्थ में जो उद्योग है उसे किसे कहते हैं? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं, कल कारखानों की स्थापना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? तो ये कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुओं को क्या करना? सृजन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डेयरी कृषि पदार्थों का जो परिष्करण है, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसमें निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं या संयुक्त संस्थाएं। तो डेयरी कृषि पदार्थों का जो परिष्करण हुआ है, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर किन संस्थाओं के द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो ये की गई है आपकी सहकारी संस्थाओं के लिए। ठीक है, सहकारी संस्थाएं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए? ठीक है, तो कौन से ऐसे जो नगर हैं इसमें वो औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं, जिनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, अलीगढ़, बनारस तथा मंसूरी। तो फ्रेंड्स जो भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर का नाम आता है, ये आपका औद्योगिकरण के विकास के कारण विकसित हुआ शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? ठीक है, जाति से बाहर विवाह जो करने की प्रेरणा है वो किस कारण उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, या नैतिक विकास के कारण? तो फ्रेंड्स जाति के बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा है वो औद्योगिक विकास के कारण जो है लोगों में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन 74 देखेंगे कि नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया? तो ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकरण को, नगरीकरण को, आधुनिकीकरण को। तो फ्रेंड्स नगरों में जो उद्योगों का आकर्षण एवं रोजगार
ने क्या किया, ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित किया, किसके कारण, नगरीकरण के लिए। ठीक है, तो नगरीकरण इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन 75 है कि किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक है, तो किसने माना, मार्क्स ने, आकबर ने, डॉक्टर सरन ने, लेपियर ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह परिभाषा कि प्रौद्योगिकी की प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति क्या होता है, जीवित रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर सरन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी देखिए लगा हुआ है ऑप्शन बी, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देखेंगे कि जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथी तथा नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है वह अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण की अवस्था या किशोरावस्था। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी। देखिए एक क्वेश्चन पहले भी इसका पूछा गया था अभी ऊपर इसी पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है। तो देखिए समाजीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस में है आपका समाजीकरण। समाजीकरण पूछा था कि विकास की प्रक्रिया है, तो उसमें स्ट्रेसी का था, फिर ये किशोरावस्था वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर देखिए 3 और फिर नीचे भी देन लगा हुआ है। ठीक है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक महत्वपूर्ण होती है, बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम के वर्षों में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बच्चे के जीवन के जो बीच का जो वर्ष होता है उसमें क्या होता है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावपूर्ण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 है कि पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है, तो विकसित, अविकसित, आत्म केंद्रित या आत्मविश्वासी। तो ये भी आपका समाजीकरण सोशलाइजेशन वाले पार्ट से पूछा गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित जो है प्रकृति का होता है। ठीक है, फिर देखिए आपका समाजीकरण ही है कि किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों में जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। तो ये किसने कहा है, ठीक है, कि संवहनात्मक जब संपर्क होता है बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब, तब उसके आत्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो किसने कहा, मीड, कुले, फ्रायड या जोड़ महोदय। तो फ्रेंड्स ये कहा था मीड महोदय ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। बंदस्तीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, ईसाई समाज में या आदिवासी समाज में। तो बंद स्त्रीकरण का जो सबसे स्पष्ट उदाहरण है वो आपका हिंदू समाज में देखने को पाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या ये सभी। ठीक है, तो वस्तु जो प्रणाली है वो जो है किसके रूप है, तो सेवा के बदले सेवा भी दी जाती है, सेवा के बदले वस्तु भी दी जाती है, वस्तु के बदले वस्तु भी दी जाती है। ठीक है, जैसे आपका जो है जजमानी प्रथा। ठीक है, तो जजमानी प्रथा हो गया आपका, या वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे जो है आपने देखा होगा कुछ जनजातियों में भी पाया जाता है ना, वहां पर भी ये चीजें हैं। और उसके बाद में जो पहले क्या होता था कि पहले लोग जैसे धान वगैरह गाँव में लोग दे देते थे। ठीक है, तो फिर उसके बदले अपना जब उनके यहाँ होता था, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ चावल नहीं है तो वो अपना चावल ले लेते थे पड़ोसी के यहाँ से। ठीक है, और फिर जब उनके यहाँ चावल होता था तो उतना ही चावल वो उनको फिर दे देते थे। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, तो ये प्रणाली किसका रूप है, सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, ये सभी। तो इसमें फ्रेंड्स आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 83 है कि संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित होती है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं, इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच क्या होता है, अलगाव हो जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसमें फ्रेंड्स आपके सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन 84 है कि जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है। तो किस कारण से हो रही है ये बताना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को भी ज्यादा संभव बना दिया है। ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स ए और बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला डेफिनेशन आपका रहा है। 85 नंबर का लास्ट क्वेश्चन पीजीटी 2003 परीक्षा का, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है। मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, गिन्सबर्ग या बोगार्डस। तो फ्रेंड्स गिन्सबर्ग महोदय की यह महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। आप सभी लोग इसको लर्न करके रखिएगा, आगे भी एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो हमारा जो 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर था वो यहाँ पे आज समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।